1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। इसी के साथ साथ झारखंड, मध्य प्रदेश और केरल की भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को, जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है, याद रखिएगा। हाल ही में किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवच को किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के कवच ऐप को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनकी पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाठक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राकेश पाठक की पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब रेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किन पहले भारतीयों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाष टॉमी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हैं अभिलाष टॉमी, इनको समंदर का सिकंदर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया के किस पूर्व कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंबई में जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मेरा होंचो गवा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह अनसुईया उइके गवर्नर हैं। यहाँ पर किबु लामजाओ और शिरोई नेशनल पार्क स्थित है। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीटें हैं। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर की स्थापना होती है। इतना आप मणिपुर से जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना की है। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेल्थ डे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 हेल्थ डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह 2021 से मनाया जाता है। 2021 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को भी मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झारखंड की सरकार अब अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाएगी, याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल रांची है। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है और यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें, 6 राज्यसभा सीटें, पारसनाथ, डलमा, हजारीबाग, पालनकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। वेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। इतना आप झारखंड से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल राज्य ने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाएगा। केरल में अभी 14 जिले हैं और 14 ही जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनेगा। हॉल मार्किंग क्या होता है? यह सोना चांदी पर लगने वाला हॉल मार्किंग होता है, जिस पर अब केरल
सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य के मेहसाना जिले में 6200 करोड़ रुपए की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। मेहसाना गुजरात राज्य में है, तो इसीलिए गुजरात राज्य में 6200 करोड़ रुपए की लागत में विकास परियोजना का लोकार्पण कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी करेंगे। अब यह गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें, 182 विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कंकड़िया लेक, धोल लेक और नल सरोवर लेक स्थित है। यहाँ पर डांडिया, भवाई, गरबा, टिप्पणी, पदहार, डांगी, हुडो, मुटकनी आदि प्रमुख प्रकार के नृत्य होते हैं। इतना आप गुजरात से याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कजाकिस्तान के साथ भारत काजिंद अभ्यास करता है, याद रखिएगा। तजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना और यहाँ की करेंसी टेंगे है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अली खान इस्माइलोव हैं, याद रखिएगा। अली खान इस्माइलोव हैं, याद रखिएगा। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर दर सबसे अधिक रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिजोरम में कैंसर दर सबसे अधिक रही है। अब यह मिजोरम में रही है, तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, यहाँ के सीएम जोरामथांगा और हरिबाबू कुंभापति यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें हैं। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम की स्थापना होती है। इतना आप मिजोरम से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हो गया, वे कौन थे? मैथ्यू पेरी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक अभिनेता थे, ये हॉलीवुड अभिनेता थे, याद रखिएगा। हॉलीवुड अभिनेता थे मैथ्यू पेरी, जिसका निधन हो गया है, याद रखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किन पेशेवरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने के लिए सहमति दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सक के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया है सरकार ने, याद रखिएगा। नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को। शेखर कपूर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। ये हैं शेखर कपूर, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य शहर का बनाने को घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा केरल। कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 20 लोकसभा सीट और 9 राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूके के देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है, जो 31 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक रहेगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को
रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत, जो बिहार के बस्तर जिले से संपर्क रखते हैं। ये हैं दीनानाथ राजपूत। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृत जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुबई कहाँ है? तो यूएई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। कुछ गुजरात के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जैसे गुजरात में कार्पोरस संयंत्र का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काकरा परमाणु संयंत्र में पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू हुआ है, याद रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब पोर्टल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं वनडे क्रिकेट में। ये पाकिस्तान के हैं, याद रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पहले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, याद रखिएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल हैं, याद रखिएगा। वनडे क्रिकेट कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं, इतना आप याद रखिएगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास ले लिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। चीन की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की करेंसी रैंगमिंबी है और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंग्लैंड के हैं डेविड विली, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, यहाँ के पीएम ऋषि सुनक हैं और करेंसी पाउंड स्टार्लिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल ने पारुमला पेरुनल महोत्सव मनाया है, याद रखिएगा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यूएई, याद रखिएगा। यूएई ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता किया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की करेंसी दिरहम है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, याद रखिएगा। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कोलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल शब्द जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विहान तल्या, जो कि बेंगलुरु के केवल 10 साल के लड़के हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेठी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत कितने वर्षों तक PM मोदी ने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देंगे PM मोदी जी। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव में देश की राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोइजू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब जान लेते हैं मालदीव की कैपिटल माले और यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के श्रम मंत्रालय ने कितने विदेशी रोजगार एजेंसियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अब म्यांमार का हुआ है, तो म्यांमार की कैपिटल नेपिडो, यहाँ की करेंसी क्यात है और यहाँ के PM मिन अग्यंग और लियांग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी दास का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमा वाजेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइमा वाजेद, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दिया है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश के त्रिंकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका की एक जगह है त्रिंकोमाली, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। वहीं पर श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्रीजरपुरनकुट्टे इसकी कैपिटल हो जाती है और यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो दिनेश गुणावर्धने हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल में एक बहुभाषी माइक्रो साइट ऐप को लॉन्च किया गया है जो टेक्स्ट को अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करता है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के CM पिनराई विजयन आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 20 लोकसभा सीट 9 राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। अब यह साउथ कोरिया के साथ किए गए हैं। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, यहाँ के करेंसी साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हान डॉक शू हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू हुआ है। EESL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IAIESC की पहली बैठक IIT संस्थान में आयोजित की जाएगी। तो यह की जाएगी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। AIESC की फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद, जिसकी बैठक IIT संस्थान गांधीनगर में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन द्वारा गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणबीर कपूर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रणबीर कपूर को हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। ये हैं टी पद्मनाभन। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा रोहित ऋषि को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है AQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव का 7वां संस्करण आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, याद रखिएगा। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों छात्राओं और पेशेवरों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इटली और भारत ने आवाजाही प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। अब इटली ने किए हैं तो इटली की कैपिटल रोम है, यहाँ की करेंसी लीरा है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मनोली हैं, याद रखिएगा। जॉर्जिया मलेनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान मिला है? फर्स्ट स्थान मिला है इंदौर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुंबई में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूटान अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जापान में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ये 7 देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। G7 का भारत सदस्य नहीं है। जापान में अब बैठक हुई है तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा हैं और यहाँ की करेंसी येन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, यहाँ के सीएम MK स्टालिन, RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट और वहीं पर 234 विधानसभा सीट यहाँ पर स्थित है। काजू वैली वेटलैंड सेंचुरी यहीं पर है। ऊटी, बेरीजाम, कोडेकनाल, त्रिवेंद्रम झील यहीं पर स्थित है। मछली उत्पादन में पहला स्थान भी, अंगदान में भी पहला स्थान तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नीदरलैंड के साथ भारत ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह नीदरलैंड के साथ किया गया है तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट और यूरोप इसकी करेंसी है। नीदरलैंड जर्मनी के पास और बर्लिन के पास स्थित देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जैसे ही नाम याद आता है तो सबसे पहले यहाँ पर गिर नेशनल पार्क याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट स्थित है। कंकड़िया लेक, नल सरोवर लेक और धोल लेक, खिजाड़िया लेक यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं। इतना आप गुजरात से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम भगवंत मान बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ विजाग नेवी मैराथन 2023 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विशाखापत्तनम में विजाग नेवी मैराथन 2023 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, याद रखिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर लखनऊ इसकी राजधानी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, याद रखेगी। ये है मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट हैं, 147 विधानसभा सीट हैं। रसीकुली बीच, गोल्डन बीच यहीं पर स्थित है और सुनावेड़ा, कोठवागढ़, नलवल, वाईसीपल्ली, देहरगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में स्थित हैं, याद रखिएगा। लिंगराज टेम्पल और कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में ही स्थित है। इतना आप उड़ीसा से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर संजय गांधी गुआमल नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा। 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन की कैपिटल बीजिंग, यहाँ की करेंसी रैंगमिमी और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबोलो डे सूजा हैं, याद रखिएगा। मार्सेलो रेबोलो डे सूजा हैं, याद रखिए पुर्तगाल के। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हितेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है। ये हैं हितेश कुमार जी, जिनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर डिसूजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर डिसूजा को 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया, याद रखिएगा। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूस जो है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है, याद रखिएगा। रूस की कैपिटल मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई? 2+2 वार्ता हमेशा अमेरिका के साथ होती है, याद रखिएगा। और यह इस बार की 5वीं 2+2 वार्ता थी, याद रखिए। अब यह अमेरिका के साथ हुई है। तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट इसके जो बाइडेन है और यहाँ की करेंसी डॉलर है, सभी को पता है। हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने % छूट का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1%। सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में छूट का ऐलान किया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर।
IMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के CM एकनाथ शिंदे, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 48 लोकसभा सीट, 288 विधानसभा सीट और 19 राज्यसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। संजय गांधी गुगुआमल नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तराफा, तमाशा, ललित बरूद, गोंदा, दशावतार, लावड़ी, कोली यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, याद रखिए। इतना आप महाराष्ट्र से जरूर याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है? तो बोंगो सागर 23 का आयोजन किसके साथ हुआ है? तो यह बांग्लादेश के साथ भारत ने किया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन निहाटी की गवर्नर हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प जो हो जाता है पलाश हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने AAI में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पंकज मल्होत्रा ने AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सदस्य के वित्त के रूप में पदभार संभाला है, याद रखिएगा। ये हैं पंकज मल्होत्रा जी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत ने ब्रिटेन सरकार के साथ सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है। अब यह ब्रिटेन के साथ हुआ है, तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। यहाँ के PM ऋषि सुनक जी और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो अपने देश भारत ने यह समझौता किया है $400 मिलियन का, याद रखिएगा। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस, और इसका फाउंडेड 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अगवा वीर दिशोम अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। झारखंड ने अगवा वीर दिशोम अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका ने विश्व बैंक के साथ बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर इसके दिनेश गुरुधुनमा है, याद रखिएगा। हाल ही में टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज जैन जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनोज जैन जी को टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने अपने कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया है। ये हैं मनोज जैन जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5% लोगों का टीबी का पता लगाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नीति का फुल फॉर्म होता है। आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला किया है? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है, जो कि राज्य का पहला यह रेल कोच है। हाल ही में मॉरीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.7%। 6.7%। में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की करेंसी रेंगमिमी और यहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, याद रखिएगा। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमेरिका में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, याद रखिएगा। APEC का मुख्यालय है सिंगापुर। इसका स्थापना नवंबर 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी डॉलर है, सभी को पता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत ने पहले ही इस पर बैन लगा चुके हैं, अब नेपाल ने भी इस पर रोक लगा दी है। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है और यहाँ की करेंसी नेपाली रुपीज है और यहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल हैं, याद रखिएगा। भारत का पड़ोसी देश है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कहाँ इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ और यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। स्वांग, नक्कल, रासलीला, धमाल, मंजीरा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। इतना आप हरियाणा से जरूर याद रखिएगा। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। अब यह रिपोर्ट UN के द्वारा दी गई है। तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में अब कितने देश आते हैं ये जान लेते हैं। तो दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, याद रखिएगा। ये 7 देश दक्षिण एशिया में आते हैं, इतना आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के F जोरमछाना ने सुपर बैडमिंटन WBC इंडिया खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिजोरम के F जोरमछाना ने सुपर बैडमिंटन WBC इंडिया खिताब जीता है, याद रखिएगा। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, यहाँ के CM जोरामथांगा और हरिबाबू कुंभापति यहाँ के गवर्नर हैं। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 40 विधानसभा सीट मिजोरम में है स्थित हैं। हाल ही में एविडेंस इन मिलेट्स गीत में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 में नामांकित किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुनी शाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर फाल्गुनी शाह को 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पर सही हो जाएगा, नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रीलंका के साथ सिलिनिक्स जो कि एयरफोर्स के साथ होती है, याद रखिएगा। अब यह श्रीलंका के साथ हुई है, तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी और यहाँ के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ भारत ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यह अमेरिका के साथ किया गया है, तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डॉलर इसकी करेंसी है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सीगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान के सीगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, यहाँ की करेंसी रुपया है और यहाँ की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर हल काकड़ हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आयन मोबाइल ऐप केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजय कुमार को USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। USISPF का फुल फॉर्म होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ये हैं अजय कुमार। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एल्डोस्की बनी है ICC ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गेल ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र पूरा किया है। LNG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, याद रखिएगा। वहीं गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, याद रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी पर निम्नलिखित किस नाम से एक उन्नत सौर ऊर्जा संचालित जहाज चलाने की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामायण नाम से उन्नत सौर ऊर्जा संचालित जहाज चलाने की योजना अयोध्या में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। हरदीप सिंह ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना देश भारत आभासी रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी जी को। सलमान रुश्दी जी एक लेखक हैं, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, जिसमें से प्रमुख सैटेनिक वर्सेज है, मिडनाइट चिल्ड्रेन और 2023 में विक्ट्री सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये हैं सलमान रुश्दी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में भारतीय सेना और बीआरओ ने बेली ब्रिज पूरा किया है। बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखिएगा। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ क्षितिज 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने क्षितिज 2.0 लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर की सूची में वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में भारत के निम्नलिखित किस पर्यटन स्थल को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर को 2024 में एशिया में सबसे अच्छे घूमने वाले शहरों में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट 2023 के फाइनल में किसने विश्व कप अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके विश्व कप अपने नाम कर लिया है, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। यहाँ पर 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट, 234 विधानसभा सीट स्थित हैं, याद रखिएगा। ऊटी, बेरीजाम, कोडेगनाल, चिदम्बरम झील यहाँ पर स्थित है, इतना आप तमिलनाडु से जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर प्रमुख नेशनल पर काफ़ी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व, काशी ब्रह्मावन रेड्डी, महावीर हरनाप्लस वनास्थली और मरगावड़ी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट और 43 विधान परिषद हैं, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी खोली जाएगी। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की एक और छलांग लगाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ट्रिलियन डॉलर। भारत सरकार ने 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2025 तक।
हाल ही में विमोचित बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन हिमाद्री दास की रचना है बिल्डिंग्स पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम पुस्तक। यह कैप्टन हिमाद्री दास की रचना है। ये है हिमाद्री दास, इनकी यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं और यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का ताज निम्नलिखित में से किसने हासिल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनिस पिलासियस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेनिस पिलासियस ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहना है। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सी बर्गथॉर्न फल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के सी बर्गथॉर्न फल को जीआई टैग दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, याद रखिएगा। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेवियर माइली को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्जेंटीना ने जेवियर माइली को अपना अगला राष्ट्रपति चुना है। अब यह अर्जेंटीना में चुने गए हैं, तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। यहाँ की करेंसी पेसो, यहाँ के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में हैं तो अल्बर्टो फर्नांडिज हैं, याद रखिएगा। ओपन एआई कंपनी ने हाल ही में अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पेट शेयर को। इम्पेट शेयर को ओपन एआई कंपनी ने हाल ही में अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये हैं ओपन एआई के अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए उद्योगों शुरू करने के लिए स्टार्टअप परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? तो यह दूसरे स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये है मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सीएम, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली की। जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी, याद रखिएगा। हाल ही में किसने दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी ने
दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अजय भट्ट कौन है? तो अजय भट्ट राज्य रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा, राज्य रक्षा मंत्री हैं अजय भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बी.एन. गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन है? तो ये बी.एन. गोस्वामी इतिहासकार हैं, याद रखिएगा, जिनका निधन हो गया है। हाल ही में किसे आर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान रेनॉल्ड्स को आर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में मिला है। यह कनाडाई अमेरिका फिल्मों के अभिनेता हैं, याद रखिएगा, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस वेंकटरमण का निधन हो गया। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1990 से 1992 तक कार्य किया है, याद रखिएगा, जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2023 के अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक खेला जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली जी को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश है, याद रखिएगा, पलाश है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पुष्प। हाल ही में किस राज्य के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ के नाम से एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइबेरिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लाइबेरिया के जोसेफ बोकाई ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। यह एक अफ्रीकन कंट्री है। लाइबेरिया की करंट कैपिटल जो है तो मोनरोविया है, याद रखिएगा, मोनरोविया लाइबेरिया की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी लाइबेरियन डॉलर है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कैसा लगा है आपको। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल में UNWTO यानी कि द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट, 140 विधानसभा सीटें यहाँ पर स्थित हैं। शांत घाटी केरल में स्थित है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में आईसीसी ने निम्नलिखित किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के उल्लंघन के रूप में 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है आईसीसी के द्वारा। निम्नलिखित किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, याद रखिएगा। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक
किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय एम तोनसे को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छा, बात करें नई शिक्षा नीति क्या है, तो इसका मॉडल है 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। उड़ीसा में है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर रसिकुलिस बीच है और गोल्डन बीच है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो सुनावेड़ा, कोठवागढ़, नलवल, वाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, 147 विधानसभा सीटें हैं। भीतरकनिका नंदनकानन चिड़ियाघर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मंदिरों की बात करें तो लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सूर्य टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 आयोजित किया गया है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऑस्ट्री हिंद ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 आयोजित किया गया है। अब यह ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। हलाल इस्लाम में उन भोज्य पदार्थों को कहा जाता है जो वैध माने जाते हैं, विशेष करके मांस जैसे प्रोडक्टों को। अब यह उत्तर प्रदेश ने किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के गवर्नर सीएम और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर पुष्प की बात करें राष्ट्रीय तो पलाश है, याद रखिएगा, ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट ग्रिड अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। मेघालय की कैपिटल शिलांग, यहाँ के सीएम कोनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर फागु चौहान है, याद रखिएगा। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नई दिल्ली में नितिन गडकरी के द्वारा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा A23A क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका का एक बृहद हिमखंड जो टूटकर अलग हो गया। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। A23A अंटार्कटिका से टूटा हुआ एक ग्लेशियर है, याद रखिएगा। ये जो फोटो में दिख रहा है यही है A23A ग्लेशियर, याद रखिएगा, जो अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अब यह चर्चा में क्यों है? यह ग्लेशियर 1986 में जब अंटार्कटिका से अलग हुआ था तो इस पर रूस का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित था। ग्लेशियर A23A का क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एक ग्रेटर लंदन से दोगुने से भी अधिक है। अब यह वैज्ञानिकों के द्वारा डर का विषय बना हुआ है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग की तरफ यह बढ़ता हुआ जा रहा है। और दक्षिणी भाग में दक्षिण जॉर्जिया नाम का एक द्वीप है, जिस पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पेंगुइन और अनेकों प्रकार के पक्षियों का घर बना हुआ है। और यहाँ पर टकराने से जॉर्जिया नाम का द्वीप डूब जाएगा, वहाँ पर तबाही हो जाएगी, अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं के घर तबाह हो जाएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अब अफगानिस्तान ने किया है तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, यहाँ की करेंसी अफगानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो अशरफ गनी है, याद रखिएगा। यहाँ पर तालिबान शासन है, मत भूलिएगा। हाल ही में भारत के
सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फिक्की के नव निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश शाह जी। अनिश शाह को फिक्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिक्की का फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस महान व्यक्तित्व की 525वीं जयंती पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीराबाई के 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि हेमा मालिनी के द्वारा मीराबाई का वियोग नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको पुरस्कृत किया है, याद रखिएगा। हाल ही में चक्रवात माइनिंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। म्यांमार ने चक्रवात माइनिंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम रखा है। हाल ही में चक्रवात माइकिंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार ने। म्यांमार ने चक्रवात माइकिंग का नाम रखा है, याद रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। म्यांमार की कैपिटल नापिदो है। यहाँ की करेंसी क्या थे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिंग आंग ह्यांग है, याद रखिएगा। मिंग आंग ह्यांग है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने देश भारत की अमेरिका में सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी रहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बन गए हैं। वर्तमान में ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर विद्यमान हैं, जो कि कैग कहलाता है। कैग आर्टिकल नंबर 148 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी की गई है। आसियान का फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन होता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1947 में हुई थी। इसमें 10 सदस्य वर्तमान में स्थित हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं, याद रखिएगा। अब यह इंडोनेशिया में हुआ है तो इंडोनेशिया की कैपिटल जाकर्ता है, याद रखिएगा। फिलहाल इंडोनेशिया अपनी राजधानी जाकर्ता को बदलकर ईस्ट कालीमंत्रन या नूर सुल्तान करने वाला है, याद रखिएगा। वहीं पर यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं और यहाँ की करेंसी रुपया ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिथौरागढ़ में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भारत का साझेदार देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है, याद रखिएगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, यहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पटेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल हैं, याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपीज है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलांग, यहाँ के सीएम कोनराक संगमा और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ 2 लोकसभा सीट 1 राज्यसभा सीट स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम के लिए नए मेंटर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम के नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
पहला सोलर एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बुंदेलखंड। यह 7 जिलों से इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को स्पर्श टीवी सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद जी को। अभिनेता सोनू सूद जी को सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन ने चिकित्सकों को हाल ही में कितने रुपए का पुरस्कार दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 लाख रुपए का सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सकों को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विज्ञान भाषा में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखा मिश्रा जी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिया गया है, याद रखिएगा। ये हैं शिखा मिश्रा जी जिनको यह मेडल मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार राज्य ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार और राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 40 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद है, याद रखिएगा। यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। यही बात करें पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है। IGBC का फुल फॉर्म इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक हुई है। अब यह ब्रिटेन के साथ हो रही है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यहाँ के PM ऋषि सुनक जी हैं और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, याद रखिएगा। हाल ही में रॉबर्ट सेटकिंटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक देश, जो कि अफ्रीकी देश है। इसमें भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है रॉबर्ट सेटकिंटोंग को। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो है। यहाँ की करेंसी मोजाम्बिकन मेटिकल है और यहाँ के प्रेसिडेंट फिलिप न्यासी हैं, याद रखिएगा। फिलिप न्यासी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला में हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस देश ने मार्च 2024 के अंत तक अंतरिक्ष में 5 नए उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने 2024 के मार्च तक अंत तक अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब यह ईरान ने किया है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं और यहाँ के करेंसी तोमान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अहमदाबाद में ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग्स पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। अब यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप पांडे को। कुलदीप पांडे को उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये है कुलदीप पांडे जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को
हाल ही में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय 42वें व्यापार मेला 2023 में किस पवेलियन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब पवेलियन ने अंतर्राष्ट्रीय 42वें व्यापार मेला 2023 में पवेलियन में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद विवेक सागर को, लहरी बाई पांड्या को और डॉक्टर वैभव भंडारी को केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है, याद रखिएगा। ये हैं शरद विवेक सागर और ये हैं लहरी बाई पांड्या और यहाँ के डॉक्टर वैभव भंडारी को केलकर युवा पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है और यहाँ का स्थापना दिवस 3 दिसंबर 1968 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। किस राज्य में संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।